हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। आज हम आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ लास्ट 20 डेज स्ट्रैटेजी फॉर MNS 2020। ठीक है, तो आप लोगों का एडमिट कार्ड जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गई है जो आपकी कब है, 11 सितंबर को। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे और कैसे हमें अपने लास्ट 20 डेज़ को यूटिलाइज़ करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी, या हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल सारे ही सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी कि अब आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको लास्ट 20 डेज़ में पढ़ाई करनी है। अब आप लोगों को मैक्सिमम टाइम रिवीजन को देना है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक सर्किल बना के दिया है, इसमें हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड टू इंक्रीज नॉलेज। इसका मतलब क्या है कि आपको रिवाइज करना है, कुछ भी नया कंटेंट नहीं पढ़ना है जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोगों को पुरानी सारी चीज़ें क्या करनी है, रिवाइज करनी है, पढ़ते जाना है पढ़ते जाना है। क्यों पढ़ना है? टू इंक्रीज नॉलेज, जिससे आपका नॉलेज लेवल क्या होते जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो एंड टाइम में रिवीजन किया हुआ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड पॉइंट आपको क्या करना है, क्रिएट नोट्स। क्रिएट नोट्स का मतलब क्या है, देखिए आप सपोज साइंस का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आपने सेल पढ़ा। ठीक है, तो सेल में आपको क्या करना है, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को एक पेज में नोट डाउन कर लेना है। ऐसा क्यों करना है? बिकॉज जब आपके एग्जाम का सिर्फ एक वीक बचेगा, लास्ट के 1 to 3 डेज बचेंगे, तो उस टाइम पे आप लोग इन शॉर्ट नोट्स को शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। या फिर आप एग्जाम देने सेंटर में जा रहे हैं, उस टाइम भी आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं। इतने क्रिस्पी और इतने शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। जैसे जीके आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ट्रिक बना लीजिए किसी चीज़ की, उसको सिर्फ एक एक वर्ड में लिखना है। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि 4-4 कॉपियाँ भरनी है, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, और फिर क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। सपोज आपने आज दिन में उसका नोट्स बनाया, शाम को ही इसको क्या करिए, रिवाइज करते जाइए। तो रिवीजन ऑफ द नोट्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो है आपका रिवीजन नोट्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, देखिए आपको प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। जितने भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, अब आपका टाइम ये है कि आपको मॉक टेस्ट और क्वेश्चन पेपर पे ही फोकस करना है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिले आप लोग प्रैक्टिस करिए। मॉक टेस्ट अगर आपको अवेलेबल है तो हर जगह से, जहाँ भी, जैसे मैं भी अपलोड करती हूँ, कोई भी चैनल आपको प्रोवाइड करता है तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो अवेलेबल नहीं है मैंने इसके एग्ज़ाम के लिए, आई एक्सेप्ट। बट आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपको किसी फ्रेंड ने दिया है तो आप उससे आइडिया ले लीजिए कि कैसे क्वेश्चन है, लेवल क्या है। ठीक है, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा किस तरीके का पेपर पैटर्न है। ठीक है, फिर भी आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, या आप कोचिंग करें तो आप टीचर से हेल्प ले सकते हैं, कहीं से भी आप लोग हेल्प ले लीजिए इसके लिए। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है आपका, देखिए ये है बिल्ड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। आपके माइंड में एग्जाम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हाँ हमारा एग्जाम कैसा होगा। देखिए ऐसा नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं आया था कि आपका लेवल ऑफ सिलेबस इंक्रीजेस। उन्होंने सिर्फ मेंशन किया था कि पेपर आपका ऑनलाइन मोड पे होगा। ठीक है, तो वही सोच के आप लोग दिमाग में एक आइडिया बना लीजिए कि हाँ लास्ट ईयर जिसने दिया है उसके लिए प्लस पॉइंट है कि उसको पूरा प्रॉपर तरीके से पता है। और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि किस तरीके का पैटर्न है, किस तरीके का पेपर है, आप लोग वहाँ पर एक बार रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक आपको प्रिपेयर करना है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ना है। ठीक है, बेसिक आपको सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं। ठीक है, ये तो आपका मेन 5 की पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखना ही है। अगर आपको 120 प्लस मार्क्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैंने आपके सामने डिस्कस करी है, इसके लिए आपको ये 5 की पॉइंट्स याद रखनी है। इंक्रीज नॉलेज लेवल, नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, आप देखते हैं। अब देखिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेली रूटीन आप क्या फॉलो कर रहे हैं। इस 20 डेज़ में बहुत सारा टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब आपको स्ट्रेस फील होगा, टेंशन फील होगा, तो आपको वो सब नहीं करना है। अगर आप अपना डेली रूटीन नहीं फिक्स करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। कर क्या लीजिए, देखिए एक ओवरऑल 20 डेज़ का बना लीजिए। कैसे कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट करना है। डेली रूटीन का मतलब है कि आपको हर दिन का टारगेट सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने साइंस में देखा कि हाँ आज मुझे
साइंस में 2 चैप्टर करने हैं तो ठीक है, उसको करना ही करना है, या 2 यूनिट करनी है, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को आपको एनी हाउ कंप्लीट करना है, बिकॉज आपका वो डेली रूटीन में इंक्लूड हो रहा है। तो इस तरीके से आपको अपने हर दिन का डेली रूटीन सेट करना है। सुबह उठते ही आप लोग क्या करिए, अपना प्रॉपर एक डेली रूटीन सेट कर लीजिए और टारगेट बना लीजिए कि हाँ मुझे इतना इतना आज के दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेली रूटीन। इस पे खास तौर पे ध्यान दीजिए। अगर एग्ज़ाम के टाइम पे हेल्थ ख़राब होगी, हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, तो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए डेली रूटीन पे आपको अच्छे से वर्क करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि अब टाइम टेबल कैसे बनाएं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर टाइम टेबल लिख देती हूँ कि 6 से 7 ये पढ़ना है, 7 से 8 ये पढ़ना है, तो वो हर किसी के लिए वेरी करता है। कोई स्टूडेंट रात में पढ़ना पसंद करता है, कोई स्टूडेंट सुबह पढ़ना पसंद करता है, ठीक है। तो ये टाइम आप लोग अपने अकॉर्डिंग टाइम लिख लीजिए कि मुझे 6 से 7 ये पढ़ना है, 7 से 8 ये पढ़ना है, ठीक है। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके टाइम टेबल में होने चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आप साइंस ही पढ़ रहे हैं, इस टाइप का नहीं बनाना है। क्या करना है कि आपको प्रॉपर शेड्यूलिंग करनी है, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है। दूसरा देखिए क्या है, वीकली लर्निंग ऑब्जेक्ट। वीकली लर्निंग क्या है, अभी जितने भी आपके वीक्स बचे हैं एग्जाम आने से पहले, वहाँ पे आपका प्रॉपर वो होना चाहिए कि हाँ मैंने इतना कर लिया, ठीक है, अब मैं इतना रिवाइज कर लेती हूँ फिर से, ठीक है, ये पॉइंट होना चाहिए। दूसरा जो भी मैंने आपको डिसाइड किया, डेली अचीवमेंट, डेली का टारगेट आपने किया है या नहीं किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट 4th पॉइंट जो है यहाँ पे, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। क्या आपके शेड्यूल में रिलैक्स का टाइम है या नहीं है। अगर रिलैक्स का टाइम नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से माइंड 24 आवर्स वर्क नहीं करता है, 2 घंटे पढ़िए ब्रेक लीजिए, 1 घंटे पढ़िए ब्रेक लीजिए, इस तरीके से अपने शेड्यूल को आप बना सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट की पॉइंट आपका क्या है, रिविज़न। तो ध्यान दीजिए, जब भी टाइम टेबल बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ें आपकी इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम देखते हैं, एक मैं आपको मॉडल टाइम टेबल देती हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने आपके सामने एक मॉडल टाइम टेबल रखा हुआ है, ये हर पर्सन का वेरी कर सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट करिए। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सुबह उठने का आदत डालिए, बिकॉज देखिए आप डिफेंस ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो आपके रूटीन को सुबह उठने की आदत होनी चाहिए। फिर एग्जाम देने भी जाएंगे तो एग्जाम रात में तो होगा नहीं, सुबह होगा। तो सुबह अगर नहीं आपकी आदत है तो आपका माइंड वर्क नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, सुबह उठने की आदत डालनी है अभी से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने अपने एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक शेड्यूल दिया है। 6 बजे कोई उठा, 1 घंटा आप लोग डेफिनेटली अपनी पर्सनल एक्टिविटी पे दीजिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अपने माइंड को शांत रखिए, ठीक है। और 6 आवर कोचिंग मैंने इसलिए लिख दिया है कि 6 आवर आपका पढ़ने का टोटल शेड्यूल है एक दिन का, ठीक है। और उस शेड्यूल में आपको क्या करना है, 6 आवर आपको पढ़ने का टाइम देना है, 2 घंटे आपको प्रॉपर ब्रेक, लंच, डिनर के लिए देने ही देने हैं। 24 आवर्स पढ़ाई का शेड्यूल नहीं बनाना है, ठीक है। 2 घंटे उसमें ब्रेक का टाइम देना है, हर 15 मिनट में इस तरीके से आपको ब्रेक देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 2 आवर फिजिक्स मैंने और केमिस्ट्री अलग अलग लिख दिया है, बट आपको इसी 2 आवर्स में आपको अपना साइंस करना है, ठीक है। साइंस को अच्छे से देखना है कि हाँ कहाँ पे मेरी कमी हो रही है, अच्छे से प्रॉपर तरीके से उनको कंप्लीट करना है। और इस 2 आवर्स में आपको क्या करना है, जीके के टॉपिक्स को करना है। यहाँ पे केमिस्ट्री मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है, आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जीके करेंगे, ठीक है। इस 2 आवर्स में आपको क्या करना है, 2 आवर्स में पहले आपको साइंस करनी है, ठीक है। यहाँ पे 2 आवर्स में आपको क्या करना है, जीके करना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए 1 आवर्स का ब्रेक लेना है, किसी भी टाइम लगातार नहीं पढ़ना है। 3 आवर का स्लॉट बनाया है तो 1 घंटे आपने ब्रेक लेना है, ठीक है। फिर 3 आवर्स आपको रिवीजन। इस रिवीजन टाइम में आप क्या करेंगे, 2 घंटे आप लोग इंग्लिश को सॉल्व करेंगे और 1 घंटे आपने जितना भी पढ़ा है सारा का सारा रिवाइज करेंगे, ठीक है। या फिर आप इस टाइम में, जब आपका ये शेड्यूल आपका सुबह के टाइम हो जाता है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर 7 घंटे की नींद लेनी है। ये नहीं कि 4 घंटे सो रहे हैं, 5 घंटे सो रहे हैं, नहीं। अभी आपको प्रॉपर 7 घंटे स्लीप जरूरी है, बिकॉज आपको अपने माइंड को भी एक्टिव रखना है, ठीक है। तो ये हो गया एक ओवरऑल आपका शेड्यूल। अब देखिए, एग्जाम तो आप लोगों को पता ही है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का किस तरीके से है पैटर्न मैंने बोला ना, ये माइंड में होना बहुत जरूरी है, क्लियर, ठीक है। तो ये रहे आपके सारे टॉपिक्स जो भी हैं, जनरल इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस का मतलब, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जीके नहीं दिया गया है, तो इंटेलिजेंस का मतलब ही आपका ओवरऑल इंटेलिजेंस होता है, जहाँ पे आपका सारा लेवल चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न है, इसी के अंदर आपका जीके भी इंक्लूड हो जाता है। और देखिए 90 मिनट्स का आपका टाइम मिलेगा, तो
तो आपको अभी से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए। ऑनलाइन आप लोग क्या करिए, फिर आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे पैसे देके फ्री में भी बहुत सारे मॉक अवेलेबल होते हैं। क्या करेंगे, एसएससी जीडी, आप लोगों का जो पैटर्न होता है ना वो एसएससी जीडी या आर्मी जीडी के एग्जाम के इक्वल आता है। सारे डिफेंस के एग्जाम्स आपके इक्वल लेवल के होते हैं, एक्सेप्ट एनडीए एंड सीडीएस थोड़ा आपका हाई लेवल का पेपर आता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देने के लिए एसएससी एमटीएस ऐसे करके आप लोग गूगल पे डालेंगे, ठीक है। एसएससी एमटीएस ऐसा लिखेंगे गूगल पे, ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट ऐसा लिखेंगे। जैसे ही लिखेंगे ये पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा। पेपर स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ से आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चंस भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एसएससी एमटीएस या एसएससी जीडी सारे लिख के आप लोग पेपर सॉल्व कर सकते हैं, उसी आपके लेवल के पेपर है, ठीक है। अब टॉपिक्स देख लेते हैं। ये देखिए करंट अफेयर में क्या क्या करंट अफेयर कंप्लीट करना है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत है कि करंट अफेयर कब से कब तक का करें। लास्ट 6 मंथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जनवरी से करिए, बिकॉज आपका पेपर अभी नहीं बना होगा इस तरीके से, अभी बनेगा। जनवरी से लेके आप लोग करिए अगस्त तक का, अगस्त मंथ छोड़ दीजिए बिकॉज सितंबर में एग्जाम है, तो अगस्त में आपका पेपर रेडी हो जाएगा। तो जैन से लेके जुलाई तक का करिए, ठीक है। बट यहाँ पे बट मैं बोल रही हूँ, बट क्या देखिए, रिस्क नहीं लेना है। आप लोग क्या करिए, पहले आपका एग्जाम मार्च में होने वाला था ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट सितंबर से एक बार सिर्फ गो थ्रू हो जाइए कि हाँ क्या इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में रहा है सिर्फ उसके ऊपर, ठीक है। तो वहाँ भी जाना है, बट मेन जो आपको फोकस करना है वो रिसेंट का करना है, क्योंकि पेपर अभी बनेगा आपका, ठीक है। बना भी होगा तो मे भी चेंज हो जाएगा। तो ये सारा देखिए टॉपिक्स मैंने जीके के, ये सारा मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा रिपीटेशन नहीं करूँगी। आप लोग उन वीडियोज़ को देख लेंगे। यहाँ पे आप लोग सिर्फ टॉपिक देख लीजिए क्या क्या है। जीके के टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे मैंने फिर से इंक्लूड कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। और रिसेंट डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। स्पोर्ट्स, अवार्ड, पॉलिटिक्स, फाइनेंस, बैंकिंग, इंटरनेशनल रिलेशन, ये तो आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन है जो जीके में करना है। दूसरा हम देखते हैं स्टैटिक पार्ट। ये आपका स्टैटिक पार्ट, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बताया है बहुत बार, तो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख दिए हैं, फिर भी आपको कोई दिक्कत ना हो कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ने हैं। देखिए स्टैटिक में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इकोनॉमी आप छोड़ भी सकते हैं अगर आपने नहीं किया है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस पार्ट को आप छोड़ भी सकते हैं, बट ये सारे पार्ट्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साइंस के लिए। देखिए अगर एनसीईआरटी पढ़ी है बायो की तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार एटलीस्ट एनसीईआरटी को साइंस बायो के लिए एटलीस्ट रीड कर लीजिए, ठीक है। और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसके लिए आप लोग क्या करिए, मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है, उसमें मैंने आपको बताया है कि फिजिक्स के कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और एनसीईआरटी से कैसे पढ़ना है। मैंने पूरा वहाँ पे डिटेल में बताया है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको टॉपिक्स बता देती हूँ। ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको तो एटलीस्ट करिए ही करिए। दूसरा, जब आप लोग ये कर लेंगे तो आप लोग एनसीईआरटी के लिए क्या करिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स में हर चैप्टर के एंड में जो समरी दी गई है उन चैप्टर्स को कर लीजिए, उनको रीड कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समरी करने में। और एक शेड्यूल, जैसा मैंने पहले भी फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और ये कैसे करना है, जनरल साइंस कवर मैंने वीडियो बनाई है, वहाँ पे एक बार रिफर कर लीजिए उसके लिए। अब देखते हैं आपका जनरल इंटेलिजेंस। देखिए इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है रीजनिंग में। मैंने जितनी भी मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस दिए हैं, अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको कोई बुक या कोई डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपका मिलिट्री इंटेलिजेंस करके आता है, जो एग्जाम में आपका आता है मिलिट्री एप्टीट्यूड, उसमें इसी टाइप के इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको इसमें से बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने ऑलरेडी बताया भी है, एनालिसिस, नंबर सीरीज, ठीक है। उसके अलावा आपको करना है फिगर क्लासिफिकेशन और ये रिलेशनशिप कंसेप्ट थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। बाकी टॉपिक्स आपको इतना जाने की जरूरत डिटेल में बिल्कुल भी नहीं है, और इस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं। अगर आपने नहीं पढ़ा है जनरल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस का टॉपिक, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप सिर्फ मॉक टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसी के मल्टीपल वैरायटी सॉल्व करिए, वही आपके इंपॉर्टेंट टारगेट है और वही आना है एग्जाम में, ठीक है। एंड लास्ट इज जनरल इंग्लिश। देखिए बहुत इजी आती है एग्जाम में, और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको इंग्लिश से आपको स्कोर करना है एनी हाउ, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए डेली देखिए सिनोनिम एंटोनिम्स रटिए। अब इसमें कोई वो नहीं है रटने का ही सवाल है आपका। इडियम एंड फ्रेजेस करिए,
यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन आपके एडियम फ्रेजेस के हो जाएंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 5, स्पेलिंग के 5, फिल इन द ब्लैंक्स के 5, एंटोनिम सिनोनिम के 5, स्पॉट द एरर के 5, ठीक है। और एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नहीं आएगा एग्जाम में, इसको कट कर दीजिए। सफलिंग ऑफ सेंटेंस अगर पूछा तो ये पूछ सकता है। ये टॉपिक्स आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। लूसेंट की जनरल इंग्लिश की बुक आती है, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब पढ़ने का टाइम नहीं है, अब सिर्फ किसका टाइम है, क्वेश्चन सॉल्व करने का। एट लास्ट में आपसे 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोट्स आपको मैं लिखे हैं जो मैं बोलना चाहूँगी कि डोंट स्ट्रेस, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। डू यूर बेस्ट, अपना बेस्ट करिए और फॉरगेट द रेस्ट, रेस्ट छोड़ दीजिए कि क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट अभी से सोचने लगते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा तो ये लाइफ एक रेस है, ये नहीं तो कुछ और सही, ठीक है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, बेस्ट करिए अपना और रेस्ट आप लोग फॉरगेट कर दीजिए कि क्या होगा, ठीक है। आई होप ये आपको मोटिवेट करेगा। एक और कोट है देखिए, इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। वो चीज़ हमेशा इम्पॉसिबल लगती है जब तक वो होती नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं लेना है, कूल होके पढ़िए। आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, इतना स्ट्रगल किया है, बाकी आपका बेस्ट ही होगा। और कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, आप सब सेलेक्ट होंगे। ड्रीम एंड एज्यूम दैट यू आर ऑलरेडी सेलेक्टेड, ठीक है। और ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू वन डे, लेट बट डेफिनेटली, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।